बेटी का नाम रोहिणी है। ये करतारपुर से आई हैं और इनकी उम्र 19 साल है। अगस्त 2023 में पहले इनको हाई ग्रेड फीवर हुआ और धीरे धीरे इनका फीवर बढ़ने लगा। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने लगातार इनको मेडिसिन खाने के लिए दी। मेडिसिन खाने के भी बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही प्रॉपर इसको सांस आ पा रही थी। पहले हॉस्पिटल ने तो इनको जवाब दे दिया, इनको फिर दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, वहां भी चेक किया गया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। ऐसे करते करते 3 हॉस्पिटल वालों ने इनको इनकी बेटी को जवाब दे दिया था कि हमारे बस की बात नहीं है। फिर जब चौथे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे एडमिट किया गया, बॉडी की फुल बॉडी की एमआरआई हुई, ब्रेन पेट की, और डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में स्वेलिंग है, लीवर में स्वेलिंग है और पूरी बॉडी में पानी भर चुका है। और इनकी बेटी को आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेटर के ऊपर थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी, यूरिन पाइप लगा हुआ था और बिल्कुल भी सांस नहीं आ पा रही थी, जिसके कारण इनकी बेटी पूरी तरह से बेसुध हुई पड़ी हुई थी। ओके, आपने लिखा कि जब ये मामला बुखार से शुरू होकर इतना बढ़ गया कि ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, एमआरआई में मालूम हुआ, डॉक्टर आपने लिखा कि ये जिंदा लाश की तरह थी, कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 40,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ 5 ਦਿਨ, ਫੇਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂਗੀ। और इसके ब्रेन में स्वेलिंग आपकी एमआरआई से मालूम हुई ਹਾਂਜੀ थी। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿੱਥੇ नहीं, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲकुल होश ही नहीं सी। और कितने साल की है ये? 19 साल की पापा और जी। जवान लड़की, और आप इसको लेकर हॉस्पिटल में घूम रहे जी थे। पापा जी। ओके, किसने बताया हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में? पापा जी सानू पता सी। पता सीगा। ओके, देखेंगे उस प्रेयर को। रोहिणी। ओके, आपकी बेटी का नाम क्या है? रोहिणी। ओके, रोहिणी, ब्रेन में इंफेक्शन, वीक बॉडी। रोहिणी, यीशु तुझे चंगा कर रहा है। रोहिणी, यीशु तुझे चंगा कर रहा है। आज अभी अभी यीशु मसीह के नाम में चंगी होकर गवाही देने के लिए जल्दी से तू आने वाली है। रोहिणी को अभी जूम दोबारा से दिखाओ, प्रेयर करते वक्त जूम करके रोहिणी दिखाओ। इन्फेक्शन, चंगी वाली भी, और वो जो बीमार थी, यीशु तुझे में वो भी चंगा कर रहा है। रोहिणी, जूम करो, यीशु जूम करो, तुझे चंगा कर रहा है। ऑडियो बंद करो। मुझे याद रहता है कई केस, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना उस फोटो को, जब मैं ले हैंड कर रहा हूं, आप किस दिन प्रेयर हुई थी, ये किस दिन की वीडियो है? ये 10 सितंबर। 10 सितंबर। आप उसकी इंटरनेट पे पढ़िए, ये कोई गेम्स नहीं है, इंटरनेट पे पढ़िए वीडियो, अभी चेक करो। अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल बेसुध है, वो आंखें खुली हैं लेकिन आंखें खुली नहीं है उसकी, वो कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रही। वो ब्रेन में स्वेलिंग है। रोहिणी, चल के दिखा मेरे को। अपोस्टल जी, जैसे ही लेहैंड प्रेयर हुई उसी टाइम ये बेटी उसी बेड से खड़ी हुई, डॉक्टर्स के सामने चल पा रही थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। और आज ये बेटी पूरी तरह से हील हो के अपनी गवाही देने के लिए आ जाए। ये ओह जीसस। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से। अब कोई इनके पास जाके बताए कि यीशु मसीह जीवित नहीं है। हाँ, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, जिसको मालूम है कि मैं मौत से खड़ी हुई हूं, मैं इस बीमारी से आजाद हुआ हूं, मैं इस पागलपन से आजाद हुआ हूं, मैं इस इविल स्पिरिट से फ्री हुआ हूं। उसकी गर्दन पर चाकू भी रख दोगे ना कि यीशु को नहीं मानना, तो बोलेगा गर्दन कट जाएगी लेकिन यीशु को मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जल्दी से टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम बॉबी है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। अक्टूबर 2022 में राइट टांग के ऊपर पहले इनके जख्म हुआ और जख्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनकी पूरी टांग के ऊपर वो फैल गया था और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे और इनकी टांग जो थी वो जख्म की वजह से गलनी शुरू हो चुकी थी। इनकी फोटो भी है हमारे पास। और जब जो नहीं ये यूट्यूब का चक्कर मत रखो, हाँ पूरा दिखाओ।
डरो मत, फुल दिखाओ, हाँ ये जूम करो। ओके, हम टाइम की वजह से टेस्टिमनी थोड़ा जल्दी देंगे। ये इनकी टांग की हालत थी, कटने वाली पोजीशन थी। डॉक्टर ने आपको कुछ बोला था, क्या बोला था? आज डॉक्टर कहते भी ये ठीक नहीं होनी। ये ठीक नहीं होनी। हाँ जी। ओके, और अपोस्टल जी इसकी वजह से इनका काम छूट गया और यही सोचते हैं कि लाइफ टाइम में कैसे सरवाइव करूंगा, पूरी तरह बेड पे चले गए थे और इतने ज्यादा परेशान थे। फिर जब पहली बार ये खामरे चर्च, आपने जो डेली जिंदगी थी ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। जी हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? सर मैं तो बेड पर चला गया था, मेरा लड़का जो बच्चा था वो 25 साल का 20 साल का सी, वो पूरा हो गया सी काफ़ी देर पहला। फिर मेरे घर दे विच कोई नहीं सी जान के कमाने वाला, मैं इकल्ला ही सी। हुण मेरी वाइफ है जिहड़ी वो बेचारी काम करदी हॉस्पिटल दे विच। आप जब हाँ जी हाँ जी। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ जी ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ जी सर। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ नहीं होनी है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। जी ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। जी। ओके, जब चर्च, क्या हुआ चर्च आने के बाद? और अपोस्टल जी ये गली हुई टांग लेकर ही चर्च में आए थे और 7 अप्रैल 2023 को पहली बार चर्च में आए और आपने जैसे प्रेयर की और इमरजेंसी सेक्शन में बोला कि रोगियों के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो। जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। जो टांग गल चुकी थी वो पूरी तरह से रिकवर हुई, हील हुई है और 5.5 महीने से ये भाई की टांग जो है वो पूरी टांग दिखाओ, टैप करो टांग को, हाथ मारो पूरा चंगी तरह, ठा करके पूरी तरह क्रिकेट बैट टांगो, टक पटक पटक पटक। कोई दर्द नहीं, चलो। और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। जे तू ये सुनो करदा है प्यार बंदेया, नचदा उस वांगू नाले तारी मार बंदेया, नचदा उस वांगू नाले। हालेलुया, हालेलुया। अब इमेजिन करो ये वाला पेशेंट मैं आपके बीच में अगर बिठा दूं तो आप सांस नहीं ले पाओगे, आप वचन नहीं सुन पाओगे, आप गंदगी बाहर निकलती थी। टांग दिखाओ, पुरानी टांग दिखाओ कैसी थी। और भी है सीन, ये तो फ्रंट। मैं आपको अगर मैं यहां बिठा दूं, बोलूं ना कि यहां बैठ जाओ, ये 15-20 लाइनें स्मेल से मर जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कहां बिठाते हैं हम? इमरजेंसी में। लोगों को लगता है अच्छा इमरजेंसी में बिठा दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया, आपको वहां बिठाया है जहां परमेश्वर आपको छुएगा, आपको टच करेगा। परमेश्वर ने मुझे अनॉइंटिंग ऑयल की वैल्यू को समझाया है प्रैक्टिकली। और मोस्टली जिन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, जिनको शैतान अटैक नहीं होता या उनको मालूम नहीं, उनको इसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन जो लोग खासतौर से दुष्ट आत्मा के बंधनों से निकले हैं या निकल रहे हैं, या खास जिन्होंने ऐसा मिरेकल देखा कि बेटा आंखों के सामने मर रहा है, कॉमन क्रेट या कोबरा ने काट लिया है, कांटे को ज्यादा टाइम हो चुका है, पॉइजन फैल चुका है, टाइम पर इंजेक्शन नहीं लगा, अब हॉस्पिटल वालों ने जवाब, उनको मालूम है अनॉइंटिंग ऑयल की वैल्यू का। हालेलुया। मेरे ऑफिस में पड़ा रहता है ये हजारों बॉटल्स हमेशा। उन पे प्रेयर, अंदर बाहर मैं आता हूं तो प्रेयर करता आता हूं उनके ऊपर। जो मेरे सिर पे अभी भी ऑयल लगा वो वही वाला लगा हुआ। हालेलुया।